नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। लक्ष्य में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के मन में करियर को लेकर चल रहे तमाम सवालों के जवाब देते हैं। चलिए आज के कार्यक्रम के खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आज हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में हमारे साथ इंदौर से मौजूद हैं राजेश कुमार, जो एसएसएम एजुकेशनल एकेडमी के प्रोफेसर हैं, और साथ में मौजूद है आदि पाटिल, जो एसएसएम एजुकेशनल एकेडमी के स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश सर, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। कितने वर्षों से आप शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में ज़रा बताएं। सबसे पहले मैं बंसल न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस फील्ड में 15 to 16 ईयर्स से हो चुका है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट एचओडी रह चुका हूं, तो उस समय मैं देखता था कि बच्चों का बेसिक बहुत ज़्यादा वीक होते थे। तो इसी कारण मैंने फिर एसएसएम एजुकेशनल एकेडमी डाला, जिसमें कि मेरे इंस्टीट्यूट्स में 5th to लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और मेन फोकस उनके बेसिक्स पे रहता है कि बेसिक्स सबसे अच्छे से अच्छे कर दिया जाए ताकि उनको आगे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। जी, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आप ज़रा बताएं डॉक्टर राजेश जी। कब से आपका इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान संचालित है, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं? मेरे इंस्टीट्यूट्स के 10 ईयर्स हो चुके हैं और अप्रॉक्स मेरे इंस्टीट्यूट्स में 100+ के आसपास स्टूडेंट होते हैं और हर बैच का स्ट्रेंथ जो होते हैं वो 15 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होता है। जैसे ही 15 स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं मैं 2 बैचेज में डिवाइड कर देता हूँ ताकि बच्चों को रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़े और अपने इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स अच्छा नहीं बहुत अच्छा ही रहता है। इसके साथ ही मैं अपने इंस्टीट्यूट्स में वैदिक मैथमेटिक्स भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि आजकल क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैथ्स। बच्चों को मैथ्स समझ में नहीं आता, तो इसके लिए मैं वैदिक मैथ्स के साथ साथ जो एडवांस मैथ्स है वो सभी लेके चलता हूँ ताकि बच्चों के माइंड में मैथ्स के प्रति डर दूर हो जाए। जी, लौटूंगा मैं आपके पास। चलिए आदि का रुख कर लेते हैं, स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं। आदि, अपने बारे में बताएं, अभी आप फिलहाल कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? कोचिंग में आपने एसएसएम में कब एडमिशन लिया था और कोचिंग क्लास एसएसएम खास तौर पर आपको किस तरह से आगे की प्लानिंग के लिए तैयारी कर रही है, करियर ग्रोथ के लिए? जी, मेरा नाम आदि पाटिल है और मैं आज सभी बंसल न्यूज़ एवं मेरे सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं बंसल न्यूज़ का भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं सर की ट्यूशन में जून जुलाई से मैंने एडमिशन लिया है और अभी मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी अपना प्रिपरेशन एसएसएम इंस्टीट्यूशन के द्वारा कर रही हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाती है। जेईई की मैथ्स का बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग व बेसिक अपने को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा जाता है। और मैं भी क्लास 12th में हूँ और आज सभी और मेरी ट्यूशन में सभी कॉन्सेप्ट को लेके बहुत अच्छा बिल्ड करा जाता है और साथ ही साथ बच्चों पर पूरा फोकस करा जाता है। एक्स्ट्रा क्लासेस लेके वह रेगुलर टेस्ट भी लिया जाता है। जी, और अपने करियर को लेकर आपने क्या प्लान किया है आदि? आगे चलकर आप किस क्षेत्र में, किस फील्ड में अपना करियर सुनिश्चित करना चाहती हैं? मैं मेरा आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड्स में जाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी का अगर एनवायरनमेंट देखें तो सभी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है और अभी मुझे इंटरेस्ट भी था इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने के लिए, तो मैं अपनी फील्ड इलेक्ट्रॉनिक को चूज़ करना चाहूँगी और वहाँ पर मुझे ये सब सीखने में भी और दिलचस्पी है, तो मुझे और अच्छे से इंटरेस्ट मेरा बिल्ड होगा और मुझे सभी का नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड के उधर जाना चाहती हूँ। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ हम देख रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स का रुझान है और आदि भी उसी दिशा में आगे अपना करियर बनाना चाहती है। राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल ग्रुप के योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में बंसल ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं भी क्या टेक्निकल फील्ड से ही हूँ, तो
टाइम टू टाइम मैं बंसल विजिट करते रहता हूँ, और उसका मैं अपने यहाँ स्टूडेंट को हर साल मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बंसल कॉलेज विजिट देखता हूँ। मैं वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वाकई में बंसल ग्रुप टेक्निकल क्षेत्र में बहुत अच्छा है। उनकी पूरी लैब वेल एस्टेब्लिश है। स्टूडेंट का रिजल्ट अगर की बात करें तो रिजल्ट भी 100% रहते हैं, या प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट का तो कुछ कहना ही नहीं है। प्लेसमेंट में भी बंसल ग्रुप टेक्निकल फील्ड्स में अपना एक मुकाम हासिल रखती है। जी, आदि आपसे ये जानना चाहेंगे, टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल ग्रुप की किन नीतियों को पसंद करते हैं? वर्तमान समय में कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, पर बंसल न्यूज़ अपनी बहुत ही अच्छी सुविधा प्रोवाइड करता है। वह बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हमने विजिट करते दौरान ये भी पाया कि वहाँ के लैब बहुत वेल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वह क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। वह स्टूडेंट से भी हमें पता चला यहाँ पर रिवीजन व कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया जा रहा है, और सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। बस की सुविधाएं भी हमें देखें तो आसपास की धार, पीतमपुर, देवास व कई जगह मौजूद है, और यहाँ पर मैंने देखा कि सारी चीज़ें अच्छे से समझाई जाती है। गाइड भी करा हमें सभी प्रोफेसर वगैरह ने। और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ कई सारी कल्चरल एक्टिविटी में भी बहुत अच्छे से सभी बच्चों का पार्ट दिलवाया जाता है। तो बंसल कॉलेज बहुत ही अच्छा उपलब्धि पा सकता है बहुत। चलिए, आपने विज़िट किया है इंस्टीट्यूट को और वहाँ की किस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी जा रही है ये आपने देखा है आदि। राजेश सर, बंसल ग्रुप की तरफ से टेक्निकल एजुकेशन हर क्षेत्र में पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में पहुँच सके, इसके लिए बंसल ग्रुप को और किस तरह के प्रयास करना चाहिए? किस तरह हम कोशिश करें कि टेक्निकल एजुकेशन उन छात्रों तक पहुँच सके जहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है? बंसल ग्रुप ऐसे ऑलरेडी सभी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा प्रयास करके पूरे होल ईयर इंदौर के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या स्कूल है वहां जाकर बच्चों को टेक्निकल एजुकेशंस के बारे में बतलाना, उनके पेरेंट्स को समझाना, या जो भी आसपास के जो गांव है वहां के बच्चे उतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते, जो कुछ भी उनको बता दिया जाता उसमें भी सही मान लेते हैं। लेकिन अगर बंसल ग्रुप से अगर जाए और वहाँ अगर और ज़्यादा उनको करे तो नो डाउट बंसल ग्रुप का टेक्निकल एजुकेशंस में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आदि, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपनी स्टडीज़ को, पढ़ाई को और एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करती हैं? कैसे डिसिप्लिन के साथ कैसे टाइम टेबल बनाती है पढ़ाई का, अपने डेली रूटीन का, और कैसे उसे मैनेज करती हैं? मैं अर्ली मॉर्निंग अपनी पढ़ाई करती हूँ, ताकि जो भी रिवीजन का पार्ट है, वह समझने का पार्ट है, वो अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छे से समझ आता है। तो बच्चों को और मुझे भी ये लगता है कि हमें अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करनी चाहिए। फिर स्कूल के बाद ट्यूशन्स में पूरे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करे जाते हैं। बस साथ ही साथ ट्यूशन में हमें स्टे बैक भी करवा लिया जाता है सर के द्वारा, ताकि हम लोग वहीं पर पढ़ें और हमारे डाउट्स साथ ही साथ क्लियर हो। क्योंकि हमारे डाउट जैसे जैसे क्लियर होंगे तो हमें समझ आते जाएगा और हमें इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्ड होगा, और हमें समझ आएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पर बहुत अच्छी कराई जाती है, और हमें फुल कोर्स भी जल्दी से कंप्लीट करवाया जाता है, और हमारा टेस्ट भी रेगुलर इंटरवल्स में लिया जाता है, ताकि बच्चों को सेल्फ एनालाइज कर सके खुद को कि कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी। और सर हमें सारी हमारी गलतियाँ व कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए एग्ज़ाम में, हमें फुल सपोर्ट करते हैं। जी, राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को कैसे सलाह देते हैं, कैसे गाइड करते हैं, और उनके करियर काउंसलिंग किस तरह से करते हैं? हाँ, ठीक। तो स्टूडेंट जैसे ही स्टार्टिंग में ही आते हैं तो पहला एक स्टार्टिंग ही मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ। करियर काउंसलिंग में क्या रहते हैं कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट और पेरेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग साथ साथ मैं उसमें अपना एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालता हूँ। उसको अंक ज्योतिष बोलते हैं। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी बच्चे का फील्ड डिसाइड करके उनको सलाह देता हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। फिर शुरुआत में ही मैं उनको एक लेक्चर प्लान दे देता हूँ, ताकि उनको पता रहे कि कौन से चैप्टर कब स्टार्ट होगा, कब टेस्ट होगा, ताकि बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं हुए। फिर भी और रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट भी होते रहते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं देखता हूँ कि अरे बच्चों को टेस्ट में तो कोई इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बच्चों को फिर जैसे 2 to 3 आवर्स के मान ली क्लासेस होते हैं, तो उसके बाद भी मैं बच्चों को स्टे करवाता हूँ। वहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट देता हूँ कि बच्चे आप इसको प्रैक्टिस करें, यहीं पर आप डाउट पूछें, यहीं पर मैं उनके डाउट क्लियर करता हूँ, और फिर उसके बाद तुरंत के तुरंत मैं उनके टेस्ट भी ले लेता हूँ।
और इसके साथ ही साथ मैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद टेक्निकल फील्ड का हूँ। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल भी टाइम टू टाइम बताते रहता हूँ। इससे मैंने देखा कि बच्चों के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं। राजेश सर, आमतौर पर किस तरह की समस्याएं आप जनरली स्टूडेंट्स में देखते हैं? किस तरह का असमंजस होता है पढ़ाई में, या जब स्टूडेंट कोचिंग पहुंचते हैं तो वो कौन सी ऐसी कॉमन परेशानी या कौन सी ऐसी कॉमन आप समस्या देखते हैं जिनका स्टूडेंट सामना करते हैं और फिर आप उन्हें गाइड करते हैं? जैसे प्रॉब्लम तो बहुत तरह के हैं। मेन जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो आते हैं, अब टीचर यहाँ तो पढ़ा देते हैं, अब घर पे जाके उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं कि घर पे जाके बच्चे कर ही नहीं पाते, या करते भी है तो उस हिसाब से नहीं करते हैं, या दूसरे दिन डाउट नहीं पूछते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आफ्टर क्लास बच्चों को मैं 2 to 3 आवर्स में खुद यहाँ स्टे करवाता हूँ, और प्रैक्टिस सेट मैं सामने ही उनको प्रैक्टिस सेट देता हूँ कि आप बनाओ और मेरे सामने आप पूछो, तो मेरे सामने क्वेश्चंस बना के पूरे डाउट क्लियर करके ही जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको मैं इस तरीके से सॉर्ट आउट करता हूँ, और टाइम टू टाइम मैं उनके टेस्ट भी लेते रहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। डाउट्स क्लियर करना स्टूडेंट्स के, ये हर टीचर की, हर स्टाफ की जिम्मेदारी होती है और उसे बखूबी पूरी किया जाता है यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जैसा कि राजेश सर बता रहे हैं। आदि, आपसे जानना चाहेंगे, एग्ज़ाम्स हो या फिर जब भी आप कोई लक्ष्य लेकर चलते हैं या कोई आप टारगेट लेकर चलती हैं, तो कैसे अपने टारगेट, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप कैसे प्लान करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं, उससे टारगेट कैसे करती हैं? हमें कोई भी काम ऐसे प्रेशराइज या प्रेशर लेके नहीं करना चाहिए। जो भी काम है हमें फ्रीली करना चाहिए ताकि हम लोग उसे इजीली कंप्लीट कर सकें। तो हमें हमारा टास्क एकदम दिन में टास्क बांट लेना चाहिए, काम को ऐसे मिशन की तरह काम कंप्लीट करना चाहिए ताकि हमें भी इंटरेस्ट बना रहे और प्रेशराइज खुद को नहीं करना है। तो हमें गोल सेट करना चाहिए और उसकी तरफ हमें काम करते रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। और हमें हमारी पढ़ाई एकदम दिल लगा के भी करना चाहिए। फुल फोकस के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कम समय में भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे, और हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेहनत करना चाहिए, तभी उसका परिणाम और उसका फल भी मिलता है। राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे, सब पढ़ें और सब बढ़ें बंसल ग्रुप के इस उद्देश्य को हर विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए और क्या एफर्ट्स आप मानते हैं कि करना चाहिए? सोशल मीडिया हम देखते हैं एक बहुत बड़ा मददगार साबित हो रहा है हथियार के तौर पर, जिससे हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और आप क्या मानते हैं? सब पढ़े सब बढ़े के लिए बंसल ग्रुप का योगदान तो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। बंसल ग्रुप ऑलरेडी इस फील्ड में अग्रसर है, लेकिन फिर भी अगर सब पढ़े सब बढ़े के फील्ड में बंसल ग्रुप्स को पूरे ईयर ही बच्चों से या इंस्टीट्यूट से ये सब या उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट बना के रखना है, और इंस्टीट्यूट में जाके उनको पेरेंट्स को भी कंटिन्यूअस हो समझाते रहना चाहिए कि नहीं भाई, टेक्निकल एजुकेशन इज़ द बेस्ट एजुकेशन। अगर आपके बच्चे टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं तो इस सबसे बेस्ट फील्ड है, इस फील्ड से वो बाद में वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और इसमें ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आदि, एक स्टूडेंट के तौर पर आप सभी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? मैं सभी स्टूडेंट्स पे यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि हमें हमारी पढ़ाई को बोझ नहीं बनाना है। हमें एकदम आसान तरीके से अपने डाउट क्लियर, टाइम टू टाइम हमें टेस्ट भी देना चाहिए, सेल्फ इंस्पेक्शन, हमें खुद को पता चल जाता है हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। और हमें कुछ भी प्रेशराइज बना के, अपना प्रेशर डाल के कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है। फ्रीली आप फोकस अगर किसी काम के प्रति रहते हैं तो आपका काम जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, वह आपको ईजीली आपको रिजल्ट भी मिल जाते हैं और आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लगातार अपने गोल्स की तरफ मेहनत करती रहिए और लक्ष्य निर्धारित करते रहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे, SSM आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम रखा है, इसके पीछे कोई खास कारण? हाँ, इसके पीछे खास कारण है कि जैसे SSM है तो इसको अपन डिटेल करें तो साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मैथ्स पे मेन फोकस है। अगर बच्चों का मैथ्स अगर बहुत अच्छा रहे, क्योंकि मैथ्स ही के कारण ही बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अगर बच्चों का मैथ्स अच्छा रहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो अच्छा हो ही जाता, उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होते हैं। और जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए मैकेनिकल डिपार्टमेंट HOD था, वहाँ मैं जब लेक्चर लेता था तो देखता था कि सब बच्चों लोग का फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या आते थे, मैथ्स ही आते थे, न्यूमेरिकल सॉल्व होते ही नहीं थे। तो इसी के कारण मैंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट डाला कि जिसमें मैथ्स पर ज़्यादा से ज़्यादा
फोकस हो और मैथ्स का डर मैं बच्चों के जहन से मैं निकाल सकूं। जी। चलिए जाते जाते चाहेंगे राजेश सर, लक्ष्य हासिल करने के लिए तमाम स्टूडेंट्स को आप अपनी तरफ से क्या टिप्स देंगे, क्या मैसेज देंगे? हाँ, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जैसा कि अभी बोर्ड का टाइम टेबल भी आ चुका है और जेई मेंस का भी टाइम टेबल आ चुका है। जनवरी में जेई मेंस है और फरवरी से बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो रही है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि एक लक्ष्य निर्धारित करके, हर बच्चे का अलग अलग गोल होता है, उसको क्या परसेंटेज क्या लाना है, उस हिसाब से वो निर्धारित करके और अपने जी जान से एग्ज़ाम में जुट जाएं। अभी चूँकि जनवरी में जेई है तो जेई की प्रिपरेशन थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा पढ़े और प्रीवियस ईयर के पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। देन जैसे ही जनवरी में जेई मेंस कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट ऑफ फरवरी से आप सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल पोर्शंस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान देना शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट दें, तो आपका गोल आराम से अचीव हो जाएगा। और मेरे खुद के भी यूट्यूब चैनल्स है, उस पर भी आप जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, SSM एजुकेशनल एकेडमी। चलिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। आपने दोनों ने समय दिया, राजेश सर और आदि, आपका बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।